डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट यानी वर्मी कल्चर द्वारा प्राप्त खाद के बारे में बता रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट में या वर्मी कल्चर में हम लोग किसका कल्चर करते हैं, किसका पालन करते हैं? केचुआ। केचुआ कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में। देखो यहाँ पर एक केचुआ है जो सरीसृप वर्ग का आता है। कौन वर्ग का आता है? बोलो। सरीसृप वर्ग का है। कौन वर्ग है? माने रेंग कर चल रहा है। क्या करके चल रहा है? ये केचुआ है बाबू। ये तुमको लग रहा होगा कि जोंक का छोटा रूप है, लेकिन नहीं, यह जोंक नहीं है और यह आपका मित्र है। लग रहा होगा बच्चों को, तो डर लगता होगा इससे, लेकिन यह डरने वाली बात नहीं है। ये जो केचुआ आप लोग देखते हो, यह आपका क्या है? बोलो। मित्र है। इसको जानते हो प्राकृतिक हल भी कहते हैं, क्योंकि यह खेत को क्या करता है? खेत को प्राकृतिक रूप से जुताई कर देता है। किस रूप से जुताई करता है? इसीलिए बड़े पैमाने पर वर्मी कल्चर यानी कि केचुआ का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके और फिर से खेतों में इसको छिट दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, ताकि वो बड़े पैमाने पर खेतों को प्राकृतिक रूप से जुताई करे। और इसका जो बेकार यानी कि इसका जो विष्टा निकलता है या ये जो उप उत्पाद निकलता है, वह भी बड़ी खेतों के लिए क्या रहता है? उपयोगी रहता है। हम लोग जो रासायनिक खाद यूज करते हैं, वह खाद क्या होता है? हानिकारक होता है। इसलिए हम लोग को किस प्रकार के खाद का यूज करना चाहिए? कार्बनिक की रासायनिक? कार्बनिक की रासायनिक? कार्बनिक की रासायनिक? कार्बनिक। रासायनिक नहीं। रसायन जहाँ भी जुड़ गया, समझो कि वह शरीर के लिए क्या है? नुकसानदेह है। और वर्मी कंपोस्ट में हम लोग केचुआ का ही पालन करते हैं और उससे मिले हुए पदार्थ से हम लोग क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर खेती करते हैं।